कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जहां से हर एग्जाम में, आप चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे, चाहे स्टेट लेवल का दे, चाहे ग्रुप सी का दे, कोई भी एग्जाम दे आप एक्सपेक्ट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो एक ऐसा टॉपिक है, वो टॉपिक है आज हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में हम ये जानेंगे, इसका नाम माउंट एवरेस्ट का किसके नाम पर पड़ा, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके नाम पर इतना बड़ी पर्वत का नाम पड़ गया, माउंट एवरेस्ट पर किसने कब कब फतह की, किसकी क्या विशेषता है, और उसके बारे में हम आज संपूर्ण इसमें जानकारी देंगे आप लोगों को इस क्लास में। तो आइए देखते हैं माउंट एवरेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। माउंट एवरेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखिएगा। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है ये नेपाल में है, आप लोगों को पता है, लेकिन इसका जो कुछ भाग है, कुछ चोटी है, वो भारत में भी है, चीन में भी है। ठीक है, तो ये सब जगह फैला हुआ है। लेकिन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक, जो भारत के महासर्वेक्षक थे, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था। तो याद रखना, जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा? सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने एवरेस्ट की स्थिति का पता लगाया था, मतलब माउंट एवरेस्ट की स्थिति का या लोकेशन का इन्होंने ही पहली बार पता लगाया था। किसने? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। सर जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से 1843 ईस्वी तक ये अंग्रेज थे, भारत के महासर्वेक्षक भी रहे, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के महासर्वेक्षक रहे ये। तो याद रखना, सर जॉर्ज एवरेस्ट किस पद पर थे भारत में? सर्वेक्षक, महासर्वेक्षक या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। कब से कब तक रहे? 1830 से 1840, 10 साल। तो और जो है माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चोटी नंबर 15 किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की जो लोकेशन है, स्थिति है, कंडीशन है, दो चीजें होती है। एक तो जैसे ये बोर्ड है, ये उत्तर से दक्षिण तक, ये होता है देशांतर, और इसका जो फैलाव है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये होता है आपका अक्षांश। तो माउंट एवरेस्ट जो ऐसे फैला हुआ है नीचे से ऊपर की ओर, तो उसकी जो लोकेशन है वो है 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व। 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व, ये हो गया आपका देशांतर। देशांतर होता है खड़ा। ये हो गया आपका अक्षांश स्थिति, ये देखो पड़ा हुआ, ये अक्षांश है, ऐसे ये अक्षांश स्थिति है। अक्षांश स्थिति क्या है माउंट एवरेस्ट की? वो है 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड। तो दोनों पॉइंट याद रखना, अक्षांश पूछे तो 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड है, और देशांतर पूछे मतलब ऊंचाई लेंथ, तो 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड है। तो ऊंचाई ज्यादा है और फैलाव इसका थोड़ा कम है। 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 जांची गई थी, या अनुमान लगाया गया था 8848। कब? 1954 में। लेकिन नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के तहत उपग्रह के उपयोग द्वारा 1999 में 8850 मीटर इसकी ऊंचाई का दावा किया है। नेशनल जियोलॉजिकल जो सोसाइटी है उसने भी फिर इसकी जांच करी है 1999 में, जीपीएस उपग्रह के माध्यम से, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के माध्यम से। तो उसने कहा है कि नहीं, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर नहीं है, इसकी और भी 2 मीटर फालतू है। तो उन्होंने बताया था 8850 मीटर। तो वर्तमान में इसे ही माना जाता है। तो एग्जाम में अगर ये हो 8848 और 50 ना हो तो ये करेंगे, और 48 भी हो, 50 भी हो, और 56 भी हो, 52 भी हो, कुछ भी हो, इन दोनों के अलावा, तो
तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड निर्भर करता है कि उसने अपने आंसर शीट में ये भरा हुआ है या फिर ये भरा हुआ है। थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन फिर विवादित हो जाता है, लेकिन आप फिर इस तरह की कंडीशन में 8850 मीटर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत मतलब नेपाल, तिब्बत का जो एरिया है चीन तिब्बत से, कोमोलगमा इसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। कोमोलगमा का मीनिंग है बर्फ की देवी के नाम से जाना जाता है, और इसे नेपाल में सागर माथा का मीनिंग होता है ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। तो याद रखना, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता, और इसे तिब्बत में कोमोलगमा जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलावा 2 ध्रुव है हमारे, तो इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्वेश्चन दे देगा तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है या किस पर्वत को तीसरा ध्रुव कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एडमंड हिलैरी वे तेंजिन नोरेगो पहुंचे थे। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी जो पहली बार फतह की थी 1953 में, वो पहुंचे थे एडमंड हिलैरी और तेंजिन नोरगो 1953 में। इसके बाद नोवांग गैम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे। पहले व्यक्ति तो वही है चढ़ने वाले, लेकिन 2 बार जो चढ़ने का रिकॉर्ड है माउंट एवरेस्ट पर वो है नोवांग गोम्बू। प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे। एक बार ये चढ़े 1963 में और एक बार चढ़े 20 मई 1965 में। 63 और 65 2 साल के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट है प्रथम अमेरिकी 1 मई 1963 में जिम व्हाइटकर चढ़े थे। अमेरिका के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था या माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह किया था? वो था व्यक्ति 1 मई 1963 में चढ़ने वाला जिम व्हाइटकर। कौन था? जिम व्हाइटकर। कब? 1 मई 1963। जिम व्हाइटकर कहां के थे? अमेरिका के पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय महिला कौन थी इस पर चढ़ने वाली? वो थी, ये आप सब जानते होंगे, बछेंद्री पाल 1984 में। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली बछेंद्री पाल। नेक्स्ट 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल कौन? 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल ये कौन व्यक्ति थे बताइएगा। वेरी गुड, थोड़ा सा प्रयास करिएगा आप लोग। इनका नाम है फू दौरजी। फू दौरजी। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना ऑक्सीजन के, वरना ऑक्सीजन की दिक्कत आती है माउंट एवरेस्ट पे, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए थे। नेक्स्ट है सर्वाधिक सबसे अधिक बार 23 बार चढ़ने वाली कामी रीति शेरपा। सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड जो है 23 बार कामी रीति शेरपा का है। ये नेपाल की है जहां पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे कम उम्र में मात्र 13 वर्ष की जॉर्डन रोमेरो अमेरिका से है। ये 22 मई 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, या इन्होंने 22 मई 2010 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। 25 मई 2014 को भारत के आंध्र प्रदेश की मालवेत पूर्णा मात्र 13 वर्ष की फतह करने में सफल रही। ये भारत की थी मात्र 13 साल में। आंध्र प्रदेश राज्य की है, इनका नाम है मालवेत पूर्णा। और कब चढ़ी थी ये? 25 मई 2014 को। क्लियर है? नेक्स्ट है
माउंट एवरेस्ट पर अगर तिब्बत की ओर से चढ़ते हैं तो उम्र की कोई बाधा नहीं है या उम्र की कोई भी समस्या नहीं है, वहां कितनी भी एज का व्यक्ति उधर से चढ़ सकता है, लेकिन भारत की ओर से चढ़ेगा तो दिक्कत है। नेक्स्ट है, अमेरिका के टॉम व्हाइटकर प्रथम विकलांग व्यक्ति थे जो 1998 में चढ़े थे, मतलब कृत्रिम टांग के माध्यम से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था। कौन? अमेरिका के, क्या नाम है? टॉम व्हाइटकर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस बॉम्बिडियर अमेरिका विश्व की सभी चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड है, सिर्फ बिन्सन मासिफ जो पर्वत चोटी है उसे छोड़कर इसने विश्व की जितनी भी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं या ऊंचे पर्वत शिखर है सब पे चढ़ने का रिकॉर्ड बना रखा है। किसने? अमेरिका के टॉम व्हाइटकर प्रथम विकलांग व्यक्ति थे, लेकिन सबसे अधिक चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? क्रिस बॉम्बिडियर अमेरिका के। और इन्होंने ये जो इस चोटी पर चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर 22 मई 2017 में चढ़े थे, इसे भी इन्होंने फतेह करके छोड़ा है। कौन सी चोटी को? माउंट एवरेस्ट को। तो प्यारे छात्रों, ये थी आज की हमारी माउंट एवरेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास, जो मुझे लग रहा था कि यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, आप लोगों तक पहुंचाना अनिवार्य है। तो मैंने आप लोगों को समझाया, बताया क्या इसकी विशेषता रही है, क्यों रही है, क्या रहा है। तो अब आप इसे 1 से 2 बार देख ले, पढ़ ले, सुन ले, हो सके तो लिख ले, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होगी ये क्लास। अगर कोई भी समस्या रहती है तो आप लोगों का वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।